परिसीमन होगा। जो परिसीमन हुआ था वो कम से कम 30 से 35 साल पुराना था। 50% साउथ की भी पार्टियां जो क्षेत्रों की सीटें हैं वो बढ़ रही थी और 50% इस साइड ही बढ़ रही थी। महिलाओं का हक है, अगर थोड़ा सा और बढ़ेगा तो हम अपने दायरे में ही काम करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं और हमारे साथ आप देख रहे हैं महिला शक्ति है। रेनू जी, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। क्या है क्या नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो खारिज करा गया है विपक्ष के जरिए, जो महिला विरोधी पार्टियां हैं जिन्होंने महिलाओं के सपनों को, जो भारत की महिलाएं उनके सपनों को तोड़ा है, उसकी जन आक्रोश रैली चल रही है जो महिलाएं निकाल रही हैं। जो महिलाओं ने सपने देखे थे 2029 में बड़ी से बड़ी विधानसभा में, लोकसभा में और पंचायत से लेके लोकसभा में वो विराजमान रहेंगी, उनके सपनों को तोड़ा है, उसकी आक्रोश रैली। विपक्ष का ये कहना है कि 2023 में हमने महिला बिल तो पास कर दिया, पर उसकी आड़ में कहीं ना कहीं परिसीमन का मामला है, तो इसके साथ क्यों पास किया जा रहा है? शायद इसी वजह से गिरा। इसको कैसे देख रही हैं आप? बिना परिसीमन कैसे आप तय कर सकते हैं कितनी जनसंख्या हमारे देश की है? परिसीमन होगा। जो परिसीमन हुआ था वो कम से कम 30 से 35 साल पुराना था, जिसके अनुसार 50 करोड़ की आबादी थी। अब हमारी 150 करोड़ की आबादी है। उसके जरिए उसको देखते हुए, परिसीमन को देखते हुए जब भी महिलाओं को रिजर्वेशन मिलती, और उसकी प्रक्रिया इसी प्रकार थी। रिजर्वेशन की जो प्रक्रिया थी महिलाओं के लिए वो इसी प्रकार थी कि जो परिसीमन होने के बाद तय होता कि परसेंट जो 33% है वो महिलाओं को मिलेगा। एक और आरोप लगा बीजेपी पे कि परिसीमन के बाद जो सीटें बढ़ेंगी 540 के अलावा जो 700, उसमें बीजेपी पार्टी को ही कहीं ना कहीं फायदा हो रहा है। ये अपोजिशन विपक्ष का आरोप था, इसे कैसे देखती है? 50% साउथ की भी पार्टियां जो क्षेत्रों की सीटें हैं वो बढ़ रही थी और 50% इस साइड ही बढ़ रही थी। कहीं भी ऐसा नहीं हो रहा था कि कहीं पर ज्यादा हो रही थी या कम हो रही थी। 50% हर जगह की बढ़ रही थी। जहाँ 30 थी वहाँ 45 हो गई थी, जहाँ 20 थी वहाँ 30 हो गई थी। साउथ से लेकर यहाँ पूरा दिल्ली या एरिया पूरा लेकर वो पूरी 50% बढ़ने वाली। केजरीवाल जी पे आ जाते हैं। केजरीवाल जो कहते थे पहले कि जज साहब से, आपने वीडियो देखे होंगे कई पुराने, कि आप तो जज पे क्वेश्चन उठा रहे हैं। पहले वो वीडियोस वायरल है उनकी, अब वो खुद क्वेश्चन उठा रहे हैं जज साहब। आप इसे कैसे देखती हैं केजरीवाल साहब? केजरीवाल का हर एक वादा झूठा, केजरीवाल साक्षात खुद ही झूठे। आज स्वाति मालीवाल जी ने इतना बढ़िया ट्वीट किया, अगर आप देखेंगे इसकी पार्टी की जो असलियत है पूरी उन्होंने उस ट्वीट में खोल कर दी है। और ये बात नहीं है, स्वाति मालीवाल जी, जनता भी जान चुकी है कि आम आदमी पार्टी की जो सोच थी उस विचार को वो लेकर ही नहीं चले शुरू से। हर बात में झूठ, हर बात में फरेब। वो फरेब ज्यादा दिन तक नहीं चलना था तो वो कोलैप्स हो गई। आम आदमी पार्टी जो हर इलेक्शन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती थी, वो मेयर इलेक्शन से वॉकआउट कर दी। ऐसे कैसे हुआ ये? वही साहब वही गए मेयर। कैसे देख रही है कि इस बार आम आदमी पार्टी ने अपनी कैंडिडेट मेयर के लिए नहीं उतारा है? आम आदमी पार्टी ने इसलिए मेयर के लिए कैंडिडेट नहीं उतारा कि भारी बहुमत भाजपा के पास है। तो अगर समय भी वेस्ट करेंगे पार्षदों का तो उनको ही जनता कहेगी। जो पार्षद क्षेत्र में रह सकते थे वो क्षेत्र में ना रहकर 6-6, 7-7 घंटे वोटिंग कर रहे हैं। तो भारी बहुमत थी, तो इसलिए उन्होंने अपना कैंडिडेट ही नहीं उतारा। पहला बिल कैसे देख रही हैं? कितना नुकसान हो गया खासकर महिलाओं को? नहीं, नुकसान तो देखिए हुआ ही है। हम ये नहीं कह रहे कि हम जेंट्स का कोई भी रोल ले रहे हैं या हम जेंट्स की कोई भी पावर अपने अंदर लेना चाह रहे हैं या उनका हक छीनना चाह रहे हैं। ये महिलाओं का हक है, अगर थोड़ा सा और बढ़ेगा तो हम अपने दायरे में ही काम करेंगे। यही वजह तो नहीं थी क्योंकि पुरुषों को लगा हो कि महिलाएं हमारी जगह आ जाएंगी, ज्यादा पावरलेस बिल को गिरा दिया। आज की डेट में हर फील्ड में महिला सबसे आगे है और बढ़ चढ़ के कार्य कर रही है। और अगर ये चीज होती, जो भी मोदी जी ने पास किया या मोदी जी ने प्रस्ताव जिस चीज का दिया है, अगर ये होती तो महिला और बढ़ चढ़ करके शक्ति रूप में आगे आती। और शायद हो सकता है आदमियों को, शायद पुरुषों को वहीं जाकर के थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा हो। मैं ये नहीं कहती हूँ कि हो रहा होगा, लेकिन अगर नहीं हुआ है तो ये हम लोगों के लिए नुकसान वाली वो मानसिकता हमें देखने को मिल जाती है जो पहले से चली आ रही है, पुरुष प्रधान देश। क्या कहीं ना कहीं अभी भी वो है थोड़ी बहुत, जिसकी वजह से इस तरह के बिल अगर हम देखा जाए तो गिर जाते हैं, कुछ और बिल होते हैं वो पास हो जाते हैं? नहीं, कह सकते हैं कि पुरुषों में शायद वो सोच हो सकती है, लेकिन महिलाओं ने अपनी पावर से उस सोच को जो है डिनाई किया है और महिला अपनी पावर
से अपनी शक्ति से आगे बढ़ी हैं और वहां जाकर के पुरुषों की एंडिंग हो जाती है, क्योंकि जब हम खुद अपने को कटघरे में लेके आ रहे हैं और पूरी शक्ति के साथ आ रहे हैं तो फिर पुरुष भी क्या ही रोक पाएंगे हम। साडा हक इत्थे रख, साडा हक इत्थे रख, साडा हक इत्थे रख। अब आप ये जोश देख लीजिए, साडा हक इत्थे रख। अब देखना ये है इस हक को कितने वर्ष और लगेंगे। अभी अगर ये बिल पास होता तो यकीन मानिए 29 में लागू होता। 29 की बात कर रहे हैं हम। अभी अगर पास होता तो लागू कब होता? 29। पर अब जब नहीं हुआ है तो मामला लंबे समय के लिए और भी लोग देखते रहिए। और हम यही विराम देते हैं और छोड़े जा रहे हैं आपको इन तस्वीरों के साथ। आप देख रहे हैं JNN न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद।